चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पतली कूहल और मनाली के मध्य स्थित 15 मील में वाहनों की टक्कर में एक महिला और 2 पुरुष घायल हुए हैं। सबको ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पतली कूहल और मनाली के मध्य स्थित 15 मील में वाहनों की टक्कर में एक महिला और 2 पुरुष घायल हुए हैं। सबको ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। मंडी शहर के खलियार बाग में स्थित वन विभाग की लकड़ी डिपो के कार्यालय में अचानक आग लगने से पूरा कार्यालय जलकर राख हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार आगजनी की घटना सुबह करीब 9:15 बजे घटी है। लकड़ी डिपो कार्यालय के प्रभारी राम सिंह अन्य कर्मियों के साथ जैसे ही कार्यालय पहुंचे तो उन्हें साथ वाले कमरे से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने अपने कमरे में मौजूद सामान को बाहर निकालने का कार्य शुरू कर दिया और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। राम सिंह और अन्य कर्मचारी कुछ सामान को बाहर निकालने में कामयाब हुए, लेकिन बाद में आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और 4 कमरों का यह भवन धू धू कर जल उठा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लकड़ी डिपो के कार्यालय प्रभारी एवं वन रक्षक राम सिंह ने बताया कि अग्निकांड के कारण कार्यालय में रखा रिकॉर्ड और अन्य सामान जलकर राख हो गया है। वहीं यहां पर स्टोर में कुछ लकड़ी और तेजाब भी रखा था, जो कि जलकर नष्ट हो गया है। वहीं पुलिस ने घटना संबंधी मामला दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि यह भवन करीब 40 साल पुराना है। प्रारंभिक तौर पर अग्निकांड का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड को घटनास्थल तक पहुंचने में बेतरतीब ढंग से खड़े किए गए वाहनों के कारण परेशानी झेलनी पड़ी। आज सुबह कोई 9:10 के आसपास एकदम मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे 2 चौकीदार यहीं पर थे। हमने ऑफिस खोल के बस अभी जस्ट बैठे ही थे, उतने में एकदम परे वाले दूसरे तीसरे कमरे से एकदम धुआं की लपटें बाहर निकलने लगेगी। और जैसे धुआं बाहर निकला हम लोग बाहर की तरफ दौड़े। हमने जो भी हो सकता था हमने वो सामान बचाने की कोशिश करी, अपना कुछ रिकॉर्ड बचा लिया। बाकी कुछ जो हमारा नेक्स्ट ऑफिस था उसका रिकॉर्ड मैक्सिमम जो है जल चुका है, उसको हम नहीं बचाया क्योंकि आग इतनी तीव्र गति से चली हुई थी कि उसको हम नहीं बचा पाए। और बाकी रही बात इसके आग लगने का, हमें कोई समझ नहीं आ रहा है। मे भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह लगी हो, अदरवाइज तो कोई ऐसे स्टोर में हमारे तो कुछ नकारा सामान था नहीं, अनसर्विसेबल मटेरियल था। उसमें सेल्फी रेस्टोरेंट और क्या बोलते हैं इसको, हमारा अनसर्विसेबल टेबल चेयर्स वगैरह जो भी था, नकारा सामान बट्टे वगैरह वो चीज़ें थी, जैसे घंटा बट्टा वगैरह हो गया। बाकी वो पीछे जो कि मैक्सिमम जल चुकी है। हमारा लोहे का जो सामान है वही बचा हुआ है, बाकी सब खत्म है। कैश मिला हर एक चीज। ये देखो कैश, वो देखो बाहर निकालो, बाहर निकालो जी, बाहर निकालो इसको, बाहर ही निकालो इनको। पुड़िया में पैसे रखे जा रहे हैं, पर्सनल पुड़िया बनाई है। हाँ ये देखो जी, ये देखो ठगा जा रहा है गांव वालों को। 100 रुपए की गुत्थियां बनाई है। अगर ये सच्ची होती तो खुले रखते, पैसे छुपा के क्यों रखते? छुपा के क्यों रखा है? सोचने वाली बात है।
रामपुर के लालसा पंचायत में मंगलवार देर शाम को धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने रामपुर पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंचकर ईसाई मशीनरी से जुड़े कुछ लोगों को रामपुर थाने लाया गया, जहां पर उनकी जांच की गई, जिसमें पुलिस ने बाइबल की किताबें और अन्य प्रसार सामग्री उनके वाहन से जब्त की है, जबकि 40,000 के करीब नगद राशि भी उनसे बरामद की गई है। इस दौरान रामपुर थाने के बाहर दर्जनों लोग भी एकत्र हो गए थे, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने सभी के सामने उनकी वाहन की चेकिंग की। लोगों ने उन पर यह भी आरोप लगाए हैं कि वे पैसे देकर धर्म परिवर्तन करने का काम कर रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने लोगों की शिकायत पर 3 लोगों पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोग लालच देकर भोले वाले लोगों को उकसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आज अपने लालसा गांव से हमें फोन आया कि वहां पर कुछ ईसाई मिशनरी गांव में प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म परिवर्तन के लिए कह रहे हैं। तो हम अपनी विश्व हिंदू परिषद की टीम उस गांव में पहुंची, तो वहां 40 से 50 युवा सड़क में इकट्ठे थे। वहां पर उत्तर प्रदेश नंबर की गाड़ी थी और हमने ईसाई मिशनरी वाले से पूछा कि आप लोग किस विजन से आए हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने वहां पर ईसाई मिशनरी से किताबें बरामद की और कुछ उसमें कैश के पैकेट भी थे। उससे ये जाहिर होता है कि वे वो पैसे के बल पर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हम विश्व हिंदू परिषद प्रदेश सरकार से मांग करता है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन्हें कैद में रखा जाए। जिस प्रकार से हमारे पास एप्लीकेशन आई, तो ये धर्म परिवर्तन करवाने से लेकर है और जिसमें पैसे का प्रलोभन देकर जो है कुछ व्यक्ति, जो 3-4 व्यक्ति हमारे पास यहाँ लाए हैं ग्रामीणों के द्वारा और पुलिस के द्वारा, कि ये लोग जो है गांव में जो है धर्म परिवर्तन करवाने के चक्कर में जो है लोगों को पैसे का लालच दे रहे थे और कुछ पैम्पलेट्स और बुक्स वगैरह बांट रहे थे। तो अभी जब आपने गाड़ी की चेकिंग की तो इसमें क्या क्या निकला? गाड़ी की सरासरी तौर पर जो बरबली अभी चेकिंग की, उसमें ईसा मसीह को लेकर जो इनकी बाइबल है और कुछ पैम्पलेट्स पाए गए हैं और कुछ कैश भी है, शायद 15,000 के आसपास, और कुछ इसके अपने जो 2-3 इसमें लोग हैं इनके पास है कुछ कैश 20-30 हजार लेके 20-30 के आसपास में, टोटल 40,000 के आसपास। अब अगली कार्रवाई क्या बनती है सर इसमें? चलो अभी इनसे पूछताछ शुरू की जाएगी कि ये कहाँ से आए, क्यों आए, ठीक है, और वहां गांव में जाकर क्या कर रहे थे, ठीक है, और ये इतनी सारी इन्होंने जो अपने रिलीजन से लेकर रिलेटेड जो बुक्स है और टेम्पलेट्स है वो किस कारण से उन्होंने अपनी गाड़ी में इतने ये कैरी कर रहे थे, और जो इनके पास पैसे के जो पैकेट्स जो मतलब हमने देखे हैं उस बारे भी इनसे पूछताछ की जाएगी कि भी ये कहाँ से आप लाए और किस उद्देश्य से लाए। तो अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, मतलब शुरू ही है। कितने लोग हैं सर इसमें? इसमें बरबली पूछने मतलब बरबली जो इनसे हमने पूछा, 2 लोग तो लोकल पाए जा रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू निर्मंड का है, दूसरा यही हमारे लालसा का रहने वाला है, और 2 कहीं आगरा की तरफ के बताए जा रहे हैं। एक परमेश्वर के सेवक के पास जाता है, क्रिश्चियंस के पास जाता है, सिखाता है वचन, बाइबल देता है और बीच में जो कोई सुनना चाहता है उनको बताता है। तो आज कहाँ गए थे? आज कहाँ थे आप? आज कहाँ गए थे? आज इनका बहन के घर में गया था। अच्छा,
तो आपके पास जो पैसा निकला तो उसके बारे में क्या आपको उसका कुछ नहीं? पैसा से कुछ संबंध नहीं है, मैंने उनको पैसा नहीं दिया। मैं तो एक दुकान में गया, आइसक्रीम खरीदा और जिसने आइसक्रीम दिया उनको एक पर्चा दिया और हम घर चले गए। इतना ही हमने किया, इतना बड़ा ये करने को कुछ जरूरत नहीं। नहीं तो गांव वालों ने क्यों पकड़ा आपको? वो पर्चा दिया ना इसलिए। उन लोग बोला ये धर्म परिवर्तन करता है, ये करता है, वो करता है, दोष लगाया। ये जो आपके पास पैसे के पैकेट निकले हैं ना, हाँ, ये किस मतलब के लिए है? तो अभी मैंने बोला ना, देखो मेरा बहन इंग्लैंड में है, कजन सिस्टर इंग्लैंड में है, उनको मालूम है मैं टूर जाता है। अभी लॉकडाउन के कारण काफी लोग परेशान में है, तो मेरा कजन सिस्टर ने बोला जिनको हेल्प चाहिए आप उनको हेल्प नहीं। तो किताबें तो आपके पास बाइबल की ना 200-300 किताबें निकली है, तो वो क्यों है साथ में? वो तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता है मेरा। देखो काफी बाइबल आउट डिस्ट्रीब्यूट करता है मैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने हमको प्रेम किया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सूली पर मरा, तीसरा दिन जी उठा। स्वर्ग जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जाकर खुशखबरी बताओ। यहाँ आने से पहले कहाँ दी थी आपने बाइबल जो आपके पास है, कहाँ बांटी थी? और स्टॉप करेगा, चेक करेगा, तो मैं पुलिस को भी देगा, उन लोग भी खुशी से लेता है, सबको देता है, जिनको चाहिए देता है। और कई लोग बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, नहीं देता है हमको। नहीं, गांव वाले आरोप लगा रहे हैं ना आपके ऊपर कि आप पैसा दे के धर्म परिवर्तन वो तो करो। गलत आरोप है। जब एक झूठ बोलेगा तो 100 झूठ बोलना चाहिए, एक झूठ छिपाने।